सभी को जोहार करते हैं आज का नया ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं बागबेड़ा सिद्धू कान्हू मैदान पर। हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। विशाल जनसभा में शामिल हुए हैं आज हम, और हेलीकॉप्टर देखने को मिल रहा है। 10,000 मजदूर का आज 11 साल से तनख्वाह नहीं मिलता है। ईटीसी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? अब आइए जमशेदपुर। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जमशेदपुर की 32 फैक्ट्रियां बंद हो गई, और नरेंद्र मोदी जब आए तो जमशेदपुर की 100 बड़ी 32 फैक्ट्रियां छोटी बड़ी बंद हो गई। 132 मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। 52% फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब आप बताइए आपके बच्चे कहां गए हैं? और जो बड़ा फैक्ट्री है जमशेद साहब का, टाटा का, आपको पता नहीं है उस पर कब्जा किसका है? उस पर गरीबों का कब्जा नहीं, मिडिल क्लास का कब्जा नहीं, उस पर आदिवासी का कब्जा नहीं, उस पर ईबीसी का कब्जा नहीं, उस पर ओबीसी का कब्जा नहीं, उस पर जादव कोरी कुर्मी का कब्जा नहीं। मेरे बच्चों को क्या सपना दिखाने आता है? आप क्या चाहते हो? आपने 24 साल राज किया। आपने 24 साल 5 सीएम। पहला सीएम कौन? बाबूलाल मरांडी। आपने बनाया, फिर आपने चोर के हटा दी। मरांडी के इतिहास को आपने मिटाया। आपने गाली दी बीजेपी, कांग्रेस से नहीं। गुरुजी ने अपमान नहीं किया। हेमंत भाई ने गाली नहीं दी, बीजेपी। दूसरा मुख्यमंत्री कौन? मुंडा। फिर मुंडा को गाली किसने दी? किसने हटा के दिल्ली लेके चला गया? बीजेपी। हेमंत भाई ने नहीं किया, वहां भी इतिहास को मिटाने की कोशिश की। तीसरा मुख्यमंत्री कौन? कांग्रेस ने कोरा को सीएम बनाया। तब तो कोरा साहब चोर नहीं थे। जब उन्होंने सीएम बनाया था तब तो वो निर्दलीय थे और अकेला इंडिपेंडेंट एमएलए थे। कांग्रेस ने कहा कि चलो भाई हम आदिवासी को बनाते हैं, और बाद में आपने उसको चोर कह के जेल भेज दिया। फिर आपने कोरा जाति को आदिवासी को समाप्त किया, और बाद में आपने ले लिया कोरा उसको। बाद में तो 4 हो गए, 3 मरांडी को भी ले लिए, 3। अब आइए सोरेन चंपाई भाई जब हेमंत जी ने अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, शिबू सोरेन जी के वर्कर को बनाया, और फ्री हेल्थ भी आप करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा बताइए, जो गरीबुरवा मेरी मां बहन है, आपका बेटा बहुत सपना देखा। ये दिल्ली वाले ने चंपे सोरेन को बर्बाद करने और सोरेन की राजनीति कैसे खत्म हो, इसको तोड़ दिया। और तोड़ के पीछे ठंडल होगा, बोला मैं सोरेन को नहीं बनाने। मरांडी को बोला तुमको नहीं बनाने, कोरा को बोला तुमको नहीं बनाने, मुंडा को बोला तुमको नहीं बनाने। तो बोला किसको बनाइएगा? तो बोला जो अदानी को पैसा पहुंचाएगा, रघुवर दास टाइप का आदमी जो होगा, जो दुनिया में मजदूरी करने आया था। रघुवर दास क्या करने आया था? क्या था रघुवर दास? अरे जोर से बोलिए, क्या था यहाँ? मजदूरी से वो अरबपति और करोड़पति हो गया। चारों आदिवासी सीएम को रोड पे ला दिया, और रघुवर दास को जाके गवर्नर बना दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आदिवासी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दलित का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अब आइए मुसलमान भाई, आपसे लड़ाई नहीं है बीजेपी की, नहीं, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आदिवासी और जादव बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया। पहले ज्यादा लोग सुनिएगा गौर से, और ओबीसी के लोग पिछड़ा लोग सुनिएगा। हम 7 बार एमपी हो गए, 7 बार।
को नहीं छोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी आते हुए क्या क्या पता है आपको? मैं जादव के नौजवान जो पढ़े लिखे उनसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले उसने नौकरी खत्म कर दी। 11 सालों में बैंक की वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली। बोला कि इसमें ओबीसी आ जाएगा, ओबीसी को समाप्त करो किसी कीमत पर। और उसने क्या किया याद रखिएगा, उसने एक भी नौकरी वैकेंसी नहीं निकली और लगभग भारत के सारे नौकरी को सारे नौकरी को प्राइवेट कर दिया। मैं ज्यादा से पूछना चाहूंगा, आप नौकरी कर लोगे? मैं पिछड़ा के बेटे से पूछना चाहूंगा, आपका बेटा नौकरी अब कर लेगा? प्राइवेट नौकरी में बाहर कौन करेगा? आप एग्जाम लोगे नहीं, आप पर आरक्षण लागू नहीं होगा, प्राइवेट में आरक्षण लागू नहीं होगा। आदिवासी का बेटे को आरक्षण मिलेगा नहीं, दलित के बेटे को आरक्षण मिलेगा नहीं, यादव के बेटे को आरक्षण मिलेगा नहीं, महतो के बेटे को आरक्षण मिलेगा नहीं, कुर्मी के बेटे को आरक्षण मिलेगा नहीं, शाह के बेटे को आरक्षण मिलेगा नहीं, चौधरी के बेटे को आरक्षण मिलेगा नहीं। आप तो गए तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हमारे पढ़े लिखे यूथ पर हमला किया। इसको मिटाओ, दलित को मिटाओ, आदिवासी को मिटाओ, कुशवाहा को मिटाओ, यादव को मिटाओ, यादव को रोको, नौकरी मांगने से रोको, पढ़ने से रोको। मैं उसके बाद क्या किया? आरक्षण खत्म किया, नौकरी नहीं मिली। उसके बाद आप हमको एक बात बताओ, यहां जितना गरीब मुर्गा हो, कोरोना के बाद वंदे भारत ट्रेन छोड़ के एक भी गरीब के लिए ट्रेन खुला है? जो बोलिए, कोई गरीब के लिए ट्रेन खुला है? ये गरीब विरोधी है या नहीं? नरेंद्र मोदी, वंदे भारत पर आप चढ़िएगा? है पैसा उतना तो आप वंदे भारत पे नहीं चढ़िएगा। ये यादव विरोधी है कि नहीं? ये दलित विरोधी है कि नहीं? ये आदिवासी विरोधी है कि नहीं? हो गया हम लोगों का, हम लोग की नौकरी गई, 2 करोड़ नौकरी, 20,000 की नौकरी। पत्रकार जी, 20,000 नौकरी नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, 20,000। और सारे प्राइवेट कौन चेंज करेगा? पप्पू झा, पप्पू शर्मा, किसका? वो आरएसएस होगा। आरएसएस से लोग बचेंगे कुर्सी पर। हम नाम पूछेंगे, कौन जा? बोलेगा जादव, हटो। पूछेगा कौन जा? बोलेगा आदिवासी, हटो। पूछेगा कौन जा? बोलेगा चमार, हटो। पूछेगा कौन जा? बोलेगा साहू, हटो। पूछेगा कौन जा? बोलेगा कुर्मी, हटो। पूछेगा कौन जा? बोलेगा चौधरी, हटो। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग होंगे उसको नौकरी मिलेगी। भैया मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं पैर पकड़ के भीख मांगने आया हूं आपसे। मैं इतना कहने आया हूं कि 5 सीएम एक तरफ और एक नरेंद्र मोदी। कांग्रेस जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो स्टील फैक्ट्री दिया जिंदल का। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया। आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो कि हे नरेंद्र मोदी जी, आप 11 साल में झारखंड में क्या दिए? जमशेदपुर में आपने एक फैक्ट्री क्यों नहीं दी? जमशेदपुर की फैक्ट्री को क्यों नहीं बचाया? जमशेदपुर के शहर को बर्बाद क्यों किया? जमशेदपुर के झारखंड के आदिवासी अभी पत्रकार को याद में इसकी सरकार है, एक उड़ीसा, एक छत्तीसगढ़, एक जगह 1300 एकड़ से आदिवासी को मार के हटा दिया और दूसरे जगह इन्होंने 3200 एकड़ आदिवासी को मार के हटा दिया। आते ही ये लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, ये लड़ाई आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की जिंदगी को बचाने की है, ये मुख्यमंत्री बनाने की नहीं।
जो बच्चे मुझे मेरा काम हाथ से छीन लिया, मैं वादा करता हूं आपको, जितनी शक्ति जमशेदपुर से गई है और जितने हमारे बच्चों के हाथ से काम छीने गए हैं, लोकसभा में 25 तारीख के बाद जब तक जमशेदपुर शहर को पप्पू यादव नहीं बसाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा, लोकसभा नहीं चलने देंगे। मैं आपको वादा करता हूं। पहला दिन मैं आपको वादा करता हूं, पहला दिन सबसे पहली आवाज ईटीसी जमशेदपुर वहां का लेकर वहां का पैसा वापस करो, और दूसरा वादा माइंस, तीसरा सहारा इंडिया का 3 लाख करोड़ 3 करोड़ पैसा मैं वादा करता हूं। ये अमर विश्वा नहीं, ये अमित शाह जी जो सहारा इंडिया को बचा रहे हैं, सदन में तब तक नहीं चलने देगा जब तक सहारा इंडिया का पैसा झारखंड के 3 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी चीज याद रखना, जब तक पप्पू यादव जिंदा है और राहुल गांधी जिंदा है, हेमंत सोरेन, लालू यादव, तब तक पिछड़ा के आरक्षण को कोई मायदा नहीं छीन सकता है। यह मैं आपको बता दूं, 50% आरक्षण बढ़ के रहेगा। ये लड़ाई सदन में कई बार बोल चुका हूं, मैं अकेले लड़ता हूं, आपको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, ये मैं वादा करके जाता हूं। 5 मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा जमशेदपुर को किसने लूटा और भाजपा में सबसे ज्यादा किसने लूटा? राघवा दास। सबसे बड़का चोर कौन? सबसे बड़का लुटेरा कौन? सबसे बड़ा परिवारवाद कौन? जोर से बोलिए ना। आदिवासी का सबसे बड़ा विरोधी कौन? पिछड़ा का सबसे बड़ा विरोधी कौन? जाट का सबसे बड़ा विरोधी कौन? बस मैं आपसे यही कहने आया हूं। और अब आइए अंत में हेमंत भाई को मरवा देते हैं। ये जो हेमंत विश्वा एक तो आया है शर्मा गुंडा, ये लंबा लंबा बात करता है, इतना चोर है ये। हमको एक बात आप बताइए, झारखंड है नहीं, झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से है नहीं, नहीं नेपाल से है नहीं, नहीं पाकिस्तान से है। तो आप हमको बताइए तो घुसपैठ कहां से हो गया? कहां से हुआ? जब बांग्लादेश है नहीं तो घुसपैठ कहां से हुआ? दूसरा बात, मोदी जी 11 साल आपको पीएम हो गया है और 20 साल आपको सरकार हो गया है। 20 साल और 11 साल में आपको एक तो घुसपैठिया नहीं मिला, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, राजनीति छोड़ के चले जाओ बाहर। आपसे बड़ा कायर कौन, कमजोर कौन? जब रघुवर दास थे तब घुसपैठिया नहीं था, जब बीजेपी के सीएम थे तब कोठो घुसपैठिया नहीं था। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना है, 11 साल हो गया, 11 साल के बाद भी आप कहते हो हिंदू मुसलमान और हिंदू खतरे में, एक ही राजनीति है, इसकी वोट है मां। आपको डर हमेशा, आपको विकास की बात नहीं करेगा, आपके पैसे की बात नहीं करेगा, आपके घर की बात नहीं करेगा, आपकी बेटी की बात नहीं करेगा, आपकी बहन की बात नहीं करेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात नहीं करेगा। मिडिल क्लास के व्यापारी को मार दिया पूरा जमशेदपुर, और गुजरात के 340 व्यापारी को ले आए। 340 हमारे सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, ये मेरी ताकत है। यही लोग हमारे समाज के हाथ धो रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम, और आप लोगों से उतना प्यार करते हैं जितना कोई माँ बाप नहीं कर सकता, उतना मुझे दर्द होती है।
उतना मैं लड़ता हूं। लोकसभा में अकेला हुआ अपना बेटा तो किसी पीएम से हमको कुछ नहीं मिलता है। मैं वादा करता हूं जब तक आपकी खुशियों को नहीं लौटाऊंगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। ये मैं वादा करके जाता हूं। इसीलिए याद रखिएगा एक बात, हेमंत भाई मैं वादा करके जाता हूं। हेमंत भाई ने आपको मैया योजना दिया 20,000 रुपया पर परिवार। हेमंत भाई ने आपको 40,000 करोड़ रुपया पेंशन। हेमंत भाई ने 200 यूनिट बिजली। ये सब बात के लिए आदिवासी जाति मुसलमान के लिए नहीं, ब्राह्मण दुनिया राजपूत जाजा पहली 100 लोग गरीब हैं सब। हेमंत भाई ने जात पात नहीं किया, कृषि ऋण माफ किया, जात पात नहीं किया। डिग्री कॉलेज खुलेगा, जात पात नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज खुलेगा और बिजली बिल माफ कर दिया। स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। वादा करता हूं गरीबों के घर पर स्मार्ट मीटर पर पूरा नहीं लगने देगा। ये मैं वादा करके जाता हूं। ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, ये लूट मीटर है। इसीलिए आज हम आपके पास आए। हमारे लिए हेमंत भाई राहुल गांधी जी ने क्या क्या दिए हैं। एक तरफ आपके कंधों पर झारखंड बचाने की जिम्मेदारी और हमारे युवाओं पर और मन पे जो खड़े हैं हमारे नेता, हमारे युवा जो मेरे परिवार के बच्चे हैं, जो हमसे भी मैं जिनसे भी बहुत प्यार करता हूं, जो इधर खड़े हैं मोटरसाइकिल से बाद में आए, आप सब लोग जो युवा यहाँ आए हैं मोटरसाइकिल से, आप मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे खून में हैं, मेरे एक एक खून में आप हैं। इसीलिए आपसे वादा लेके जा रहा हूं। आप जमशेदपुर का 6 सीट जिता दीजिए। हाथ उठा के बोलिए जिताइएगा ना। जोर से बोलिए, हाथ उठा के जोर से। हेमंत साहब को मुख्यमंत्री बनाइएगा ना। हेमंत भाई को मुख्यमंत्री बनाइएगा ना। आपका बेटा है या नहीं, जोर से बोलिए। बेटे कितना सेवा करता है या नहीं, आपका पैर छूटा है या नहीं, जोहार करता है या नहीं, जोहार जोर से बोलिए, जोहार करता है या नहीं। हम आपके बेटे के लिए आए, ये आपका बलिदान है और पप्पू यादव आपका सूरबीर है। हम क्या है, शोध और बड़ा। हम जहां रहे हैं आपकी बात करेंगे, इसीलिए जोर से नया लगाइए। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, भाजपा भगाइएगा ना, वादा है ना। मैं हाथ जोड़ता हूं अपने भाई से और बुजुर्ग से, एक बार हेमंत भाई को अपना मंत्री बनाइए। मैं जमशेदपुर को पुराना जमशेदपुर यदि नहीं बनाया तो दोबारा आपसे कभी वोट मांगना नहीं आएंगे। वादा करके जाते हैं, यही वादा है मेरा। इधर मां बहन का आशीर्वाद है ना, हमारे माँ बहन के आशीर्वाद पानी ना। हम बेटा के तेरा आशीर्वाद मांगे, तेरी आज बनी आशीर्वाद नहीं रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल के गहराइयों से जोहार प्रणाम सलाम करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। माला ये तो माला नहीं को इनको बाला पहना दें ना। जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, भाई को माला पहना दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा है, पप्पू यादव जिंदाबाद। शेर बिहार पप्पू यादव जिंदाबाद। संजीव सरदार जिंदाबाद। संजीव सरदार जिंदाबाद।
शेरे बिहार पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, शेरे बिहार पप्पू यादव जिंदाबाद, संजीव सरदार जिंदाबाद। आशीर्वाद दीजिए उनको जैसे पिछले बार जिताया वैसे इस बार। ठीक है मिश्रा साहब, ठीक है मिश्रा साहब। बारापट्टी से छट्टू यादव जी, छट्टू यादव जी देखिए आगे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिता के ही आप लोग 13 बजे को घर में खाना खाइएगा। शेख सलाउद्दीन जी, शेख सलाउद्दीन, कश्मीरा यादव जी, कश्मीरा यादव